यहाँ से आज आपकी पहली क्लास है और कल मुझे निकलना था, इस वजह से आपकी जो कल की क्लास थी वो 1 घंटे हो पाई थी। कल मैं आपको बता के भी आया था। तो आज से प्रॉपर मेरे पास पूरा टाइम ही टाइम है। हो सकता है अगर आप कहोगे ना सर 4 घंटे मैथ्स पढ़ाओ, तो 4 घंटे भी आपको पढ़ा दूंगा। वहां क्या था, मुझे पढ़ा के निकलना होता था घर के लिए, तो 1.5 घंटे ही मैं पढ़ा पाता था। अब यहाँ आप कहोगे ना सर पूरी रात पढ़ाओ, पूरी रात नहीं पढ़ाऊंगा। 4 घंटे कहोगे, 3 घंटे कहोगे, 3 घंटे पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई फायदा। मैंने एक ग्रुप बनवाए थे। ग्रुप 1 में मैंने आपको बोला कवर हो चुके हैं, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हमारा चल रहा है। तो ग्रुप 1 जो मैंने आपको लिखवाया था बच्चे, ग्रुप 1 में या ग्रुप ए में हमने कौन कौन सी डिविजिबिलिटी कवर की थी कल? एक 2 की, 4 की, 8 की, 16, 32। मतलब इस तरीके से आप समझ गए कि सर जो 2 की पावर में डिविजिबिलिटी चलेंगी ना, उन्हें कैसे हमें कवर करना है। ग्रुप 1 सबको क्लियर है, हालांकि कुछ लंबा चौड़ा नहीं था। 2 की डिविजिबिलिटी यानी कि अंतिम का 1 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी अंतिम के 2 डिजिट, 8 की डिविजिबिलिटी अंतिम के 3 डिजिट, 16 की अंतिम के 4, 32 की अंतिम के 5, फिर 64 की अंतिम के 6। लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, 16 या 32 तक ही कहानी जो है वो ओवर हो जाती है। जो आपको क्विज के क्वेश्चन मिले रहे हैं ना टेलीग्राम ग्रुप में, उनको अटेम्प्ट करते रहो। आपका एक रूटीन, आपका मतलब एक चीजें चटपटी रहे, मजा आए, उसके लिए मैंने क्विज शुरू भी की है आपके टेलीग्राम ग्रुप में। बच्चे आज कहानी आती है ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में हमें कौन कौन सी डिविजिबिलिटी को देखना है? ग्रुप 2 में एक तो हमें देखना है 3 की डिविजिबिलिटी, और एक हमें देखना है बच्चे 9 की डिविजिबिलिटी। 3 और 9। और अगर मैं आपसे कहूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट में से अगर कोई डिविजिबिलिटी आती है तो वो आती है 9 की डिविजिबिलिटी। और सबसे आसान डिविजिबिलिटी भी अगर किसी की होती है तो वो होती है 9 की डिविजिबिलिटी। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि कोई, मैं लेट सपोज आपको संख्या दे दूं और मैं आपसे कहूं बताओ ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगी कि नहीं, तो आप कहेंगे कि सर पता नहीं होगी कि नहीं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके बाद आप चुटकी में बता सकते हो। अच्छा, 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हमें अगर बताना हो कि कोई संख्या 3 की डिविजिबिलिटी 3 से कटेगी कि नहीं, तो आपको जस्ट चेक करना है उस संख्या के अंकों का योग। क्या करना है? संख्या के अंकों का योग। कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित, ये सब हटा रहा हूं, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। अंकों का जो योग है ना वो 3 से विभाजित होता है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। कोई भी संख्या अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये 3 से कटेगी कि नहीं, तो आपने जस्ट उस संख्या के अंकों को जोड़ना है। और अगर उसके अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। बच्चे सपोज अगर मैं कोई संख्या यहां पर लिखता हूं, मैंने कहा 1 6 7 2 3 4 1 1। आप मुझे बताओ क्या ये संख्या 3 से कटेगी? आपका जवाब यस और नो में देना है। आपको अपना जवाब बच्चे यस और नो में देना है। मैंने संख्या लिखी है यहां पर 1 6 7 2 3 4 1 1, और मैंने कहा बताओ ये संख्या क्या 3 से कटेगी कि नहीं? क्या ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं? आपका जवाब क्या होगा बताएंगे बच्चा थोड़े से जल्दी से? देखो अंकों का योग करना है, मैंने कहा ना सम ऑफ डिजिट। तो 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, और एक 24 और एक 25। ये तो 25 आ गया ना, फिर से जोड़ो, 1 और 1 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 7 18 6 24 और 1 25। सम ऑफ डिजिट आया है 25।
यानी कि प्रत्येक सम को आपने जोड़ा तो वो आया 25। भैया 25 तो हमारा 3 से नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे नहीं सर, ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। ये पूरी की पूरी संख्या बच्चा 3 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ये भी एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं और मैं यहां पर लिखूं अब आप मुझे बताइए क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? यस और नो में जवाब देना है। आपका जवाब यस और नो में आना चाहिए बस। मैंने संख्या लिखी और मैंने कहा बताओ ये संख्या क्या 3 से डिविजिबल है? इज दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3? यस और नो। तो आप इसके अंकों को जोड़ेंगे, जितने भी इसके अंक है सबको जोड़ो और फिर देखो जो अंकों का योग आया है ना, क्या वो 3 से कट रहा है? क्या वो 3 के पहाड़े में आता है? अगर आता है तो यस, और अगर नहीं आता है तो नो। बस। तो भैया जोड़ो, देखो 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33, 33 और 2 35, 35 आ रहा है। भाई 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 5 14 और 1 15 2 17, 17 और 7 24, तो 26, 26 और 9 35। ये तो अंकों का योग 35 आ रहा है। और आपने कहा सही सर यहाँ 35 आ रहा है, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। चलो ये चीज आप समझ गए। एक और एग्जांपल दे दूं जिसको 3 से कटवा दे हम। चलो एक एग्जांपल मैंने और दे दिया। मैंने कहा अब आप मुझे बताओ क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है? इसको तो कटवा ही दो यार, इसको तो डिविजिबल करा ही दो। मैंने यहां लिखा 1242186115 और मैंने कहा बताओ क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर उसके बाद में आप मुझे बताएंगे कि इसका जवाब यस और नो। फिर हम 9 की डिविजिबिलिटी पर चलते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी पर चलते हैं। एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको, फिर 9 की डिविजिबिलिटी पर। भाई अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 2 9 और 1 10 8 18 6 24 और 1 25, 25 और 5 30। भैया ये तो अंकों का योग 30 आ गया और 30 जो है तो वो हमारा 3 से कटता है। फाइनली हमने 3 की डिविजिबिलिटी को यस कर दिया कि इसके जो अंकों का योग है वो आ रहा है 30 और 30 हमारा 3 से कटता है कि नहीं भैया? 3 रखेंगे 3 धाम 30 कट गया। और अगर इसका अंकों का योग 3 से कट गया मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी और आप कहेंगे यस सर। एक थोड़ा सा अच्छा सा चटपटा सा सवाल मैं आपको देता हूं, एक थोड़ा सा बढ़िया सा सवाल देता हूं। मैंने कहा कि 4 3 और x, मैंने कहा ये 4 3x जो है ना ये 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होता है। तो आपको बताना है x के सभी संभावित मानों का योग, सभी संभावित मान का योग। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। सर आप सोच के लिखते हो पता चल जाता है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। यार बड़े तेज हो रहे हो तुम लोग तो। अच्छा आप लोग आइडिया लगाते हो सर अगर सोच रहे हैं ना रुक रुक के लिख रहे हैं मतलब सर संख्या को 3 से कटवाना चाह रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट टाइम इस बात को मैं ध्यान रखूंगा जब भी कोई संख्या लिखूंगा मैं, कंफ्यूज करने के लिए। देखो यहां पर उसने कहा 4 3x, मैंने कहा ये संख्या जो है ना 3 से कटती है तो x के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं हमें उसके सभी वैल्यूज का योग बताना है। बताओ। तो भाई आप कहेंगे सर अंकों का योग करेंगे, देखो 4 3 और x, तो 4 और 3 7, 7 प्लस x। अब सामने देखो बच्चे, सभी लोग सामने देखेंगे सभी, यस आप
भाई जो मेरे जैसी टी शर्ट पहन के बैठा है आप ही से कह रहा हूँ, यस आप ही से, मेरे जैसे कलर की जो टी शर्ट पहन के बैठे हो आप, कहाँ देख रहे हो, सामने देखो यार, हाँ आप। मैंने कहा 4 और 3 7, 7+x। अब मुझे एक बात बताओ, सात में कुछ संख्या जुड़ेगी, सात में कुछ संख्या जुड़ेगी और वो 3 से कटनी चाहिए, तो 7 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 के पहाड़े में आती है? सुनते रहो, 7 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 3 के पहाड़े में आती है? भाई एक तो 9 है, भाई 7 से बड़ी तो वही संख्या है जो 3 के पहाड़े में आती है, फिर 3 फिर 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और ऐसे संख्या चलती रहेंगी आगे, ऐसे संख्या आगे चलती रहेंगी। ये बात भी आपको क्लियर है कि 7 से बड़ी जो संख्याएं हैं पॉसिबल वो मैंने लिख दी, जो हमारी 3 से कटती हैं। तो सबसे पहले आई 9, फिर 12, फिर 15, 18 और चलती रहेंगी। और एक बात ध्यान रखना, यहां पर x का जो मान आएगा वो सिंगल डिजिट आना चाहिए, एक इकाई, इकाई का अंक आना चाहिए, 2 डिजिट संख्या यहां पर नहीं बनेगी। x का जो मान है वो सिंगल डिजिट आना चाहिए, एक अंक की संख्या आनी चाहिए, 2 अंकों वाली संख्या यहां संभव ही नहीं है। तो भैया यहां पर अगर 9 बनाना है तो यहां x का मान कितना होना पड़ेगा? बच्चे अगर मुझे 9 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं कि 9, 12, 15, 18 और ऐसे संख्या चलेंगी। अगर मुझे ये 9 बनाना है योग को, योग को अगर मुझे 9 बनाना है तो x का मान कितना होना पड़ेगा? 2। भाई 7 और 2 9 बन जाएगा। अगर मुझे 12 बनाना है तो x का मान कितना होना पड़ेगा? भाई 7 और 5 12। भाई अगर मुझे योग को बच्चे 12 बनाना है तो x का मान कितना होगा? 5, तभी तो 7 और 5 12 बनेगा, तभी तो 7 और 2 9 बनेगा। अगर मुझे 15 बनाना है तो x का मान कितना होना पड़ेगा भैया? 7 और 8 15। यस। अगर मुझे 18 बनाना है तो x का मान कितना होना पड़ेगा? 7 में 11 को जुड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर से सुनो, मैंने कहा 7 में कोई संख्या x जुड़ेगी और जुड़ने के बाद में वो संख्या 3 से कटनी चाहिए, कटनी चाहिए ना। तो भैया 7 से बड़ी संख्या लिख दी मैंने जो संख्या 3 से कटती है, 9, 12, 15, 18 और ये संख्या ऐसे ही चलेंगी। अगर ये 9 है, अगर ये 9 है तो 7 में क्या जुड़ना चाहिए? 2। अगर ये 12 है तो 7 में क्या जुड़ना चाहिए? 5। अगर ये 15 है तो 7 में क्या जुड़ना चाहिए? 8, तभी ये 15 बनेगा। अगर ये 18 है तो 7 में क्या जुड़ना चाहिए? 11, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 अंकों की संख्या हो ही नहीं सकती। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या मिल गई मुझे? बच्चे आप कहेंगे सर एक तो 2 मिल गई, एक 5 मिल गई और एक 8, तो सभी को जोड़ दो, 2 + 5 + 8, तो ये आ जाएगा 15। और ये बहुत ही मैं कह रहा हूं अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। कर दिया ना आप लोगों ने? संभावित मान, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो निकालना भी मैं आपको साथ के साथ सिखा रहा हूं, ताकि आपको मैं जब सवालों की तरफ लेकर चलूं, पॉसिबल वैल्यूज की तरफ, तो आप घबराओ नहीं उस टाइम पे। आप समझ जाओ कि भैया ये 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 18 नहीं होगी, और 18 से बड़ी कुछ भी नहीं होगी, 18 से बड़ी कुछ भी नहीं होगी। बात क्लियर है? यस। चलिए अब 3 की डिविजिबिलिटी आपने सीखी बच्चे, अब मैं आपको लेकर चलता हूं 9 की डिविजिबिलिटी के पास। कि अगर मैं आपसे कहूं कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की विभाज्यता, और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? बताओ 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 भैया। 3 की डिविजिबिलिटी क्या बोला मैंने? मैंने कहा जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है वो होती है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। और अगर मैं आपसे कहूं 9 की डिविजिबिलिटी, तो यहां भी आप कहेंगे कि अंकों का योग। क्या बोलेंगे बच्चे? अंकों का योग। अंकों का जो योग है ना वो 9 से विभाजित होता है, 9 से विभाजित
9 से विभाजित होता है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे कि सम ऑफ डिजिट शुड बी, या सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। कोई भी संख्या अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो आप कहेंगे सर रुको, बताने दो। आप उसके अंकों को जोड़ेंगे और फिर आप कहेंगे कि सर अगर अंकों का योग 9 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 9 का एक जादू भी मैं आपको बताऊंगा, अभी रुको, एक जादू भी 9 का मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले इसका एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। मैंने लिखा 1 8 2 7 6 3 1 1 7 और 2, या 1 7 1, और मैं आपसे कहूं कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं। यस और नो में जवाब देना है सभी लोगों को। मैंने आपसे कहा कि ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? बच्चे सिंपल सी बात आपने ध्यान में रखनी है कि अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो भैया वो संख्या 9 से कट जाएगी। अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। अब आप अंकों का योग करेंगे, 1 और 8 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 7 35, 35 और 1 36। अरे यहां तो अंकों का योग 36 आ गया। और सर 36 तो हमारा 9 से पूरा पूरा कटता है, 9 चौके 36। तो आप लगाएंगे यस सर, ये संख्या 9 से कट जाएगी, ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब मैं आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल दूं और आपसे पूछूं कि बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं, तो बच्चे आप क्या करोगे? आप उसके अंकों को जोड़ोगे और वहां से पता लगा लोगे कि संख्या 9 से कटेगी या नहीं। अब एक स्टेटमेंट मैं लिखने वाला हूं आपको। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर 3 का रूल भी यही होता है कि अंकों का योग 9 से कट गया, और सर 9 का भी रूल यही होता है कि अंकों का योग 9 से कट गया। तो क्या सर ऐसा है कि जो संख्या 3 से कटेंगी वो 9 से भी कटे? जो संख्या 3 से विभाजित होंगी, अब मैं यहां पर आपको नोट बना के लिखवा रहा हूं बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है और इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपकी मुझे कंसंट्रेशन, 100 ग्राम कंसंट्रेशन चाहिए। 100 ग्राम, केवल 100 ग्राम कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपकी। 100 ग्राम आपका जो दिमाग है ना वो स्थिर सामने होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं नोट वन क्या है? जो संख्या एक पेपर लीक करूं, ये सवाल मैं संडे मॉक में देने वाला हूं, तो वहां बेइज्जती मत करा देना मेरी। यही सवाल मैं आपको उसमें बना के दूंगा लैंग्वेज में। जो संख्या 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित, जो संख्या 3 से विभाजित होती है, जो संख्या 3 से विभाजित होती है, क्या जो संख्या 3 से विभाजित होती है, जरूरी नहीं कि वे संख्या 9 से भी विभाजित हों। ये पॉइंट आप समझो। मैंने कहा कि जो संख्या 3 से विभाजित होती है, जरूरी नहीं कि वो संख्या 9 से भी हो। जरूरी नहीं मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो संख्या 9 से भी विभाजित हो। ऐसा क्यों? कोई मुझे एग्जाम्पल देगा इस बात का? इस बात का कोई भी मुझे एग्जाम्पल देगा? अब बताओ भाई। देखो 3 का रूल भी वही होता है, सम ऑफ डिजिट, और 9 का रूल भी वही होता है, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। लेकिन हम इसको पढ़ाकर आगे भी बढ़ जाते हैं, चूंकि ये फाउंडेशन बैच है तो हमें तो बाल की खाल निकालनी है। तो हमें तो हर एक पॉइंट को जब तक उसके अंदर ना घुसकर उसका ऑपरेशन ना कर दें, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ये तो फर्स्ट क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इस बात को। तो
मैंने कहा जो संख्या 3 से विभाजित होती है जरूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से भी कटे। अब कोई एग्जाम्पल ऐसा मुझे दे दो जो संख्या 3 से कटती हो लेकिन 9 से ना कटे। भैया आपको सबसे छोटा एग्जाम्पल 3 ही ले लो, एग्जाम्पल 3 ले लो, सबसे छोटी संख्या 3। अब 3 जो है ये 3 से कटती है लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आती है। भैया 6 ले लो। अब 6 जो है, जो 6 है ये 3 से कटता है, 3 दूनी 6, 9 से नहीं कटता है। 15 ले लो। यस, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हो। 15, भाई जो 15 है अंकों का योग करना, 5 और 1 6, 3 से कटता है लेकिन 9 के पहाड़े में नहीं आता ये 15। कितना बढ़िया एग्जाम्पल आप दे रहे हो। 57, यस वेरी गुड। 57, भाई 5 और 7 12, भाई अंकों का योग कितना आया 12। ये 3 से तो कट गया लेकिन जो 12 है ये 9 से नहीं कटा। तो ये बात आपको प्रूफ हुई कि जो संख्या 3 से कटी जरूरी नहीं कि वो 9 से भी कटे। लेकिन अगर मैं नोट 2 करके लिखूं, अगर मैं नोट 2 करके लिखूं कि जो संख्या 9 से विभाजित होती है, जो संख्या 9 से विभाजित होती है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9 इज कंपल्सरीली डिविजिबल बाई 3। इंग्लिश वाले बच्चे, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9 इज कंपल्सरीली डिविजिबल बाई 3। जो संख्या 9 से विभाजित होती है वे संख्या 3 से भी विभाजित होंगी। ये बात आप लिख लो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। कहीं मैंने आपसे बोला कि जो संख्या 9 से विभाजित होंगी, ये बात तो 101% श्योर है कि वो 3 से भी कटेंगे। आप ले लो कोई भी संख्या जो 9 से कटती हो, आप देखना वो 3 से भी कटेंगे। क्यों? क्योंकि भैया 9 के पहाड़े में 3 आता है खुद, 3 तिया 9, और फिर जो संख्या 9 से कटती जाएंगी वो 3 से भी कटती जाएंगी। लेकिन 9 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखा। अब इसका एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल आप देख लो, कोई भी एग्जाम्पल। आप 27 देख लो, भाई 27 हमारा 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। आप कोई और देख लो, आप देख लो 198, अंकों का योग करेंगे 9 और 1 10 और 8 18, ये 9 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा, दोनों से कटेगा। तो जो संख्या हमारी 9 से कटेंगी जरूरी है वो 3 से भी कटेंगी, लेकिन जो संख्या 3 से कटेंगी जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी कटें। दोनों स्टेटमेंट को कई बार रिवीजन करना है, कई बार रिवीजन करना है। दोनों नोट आपने लिखे। अब मैं आपको एक 9 का जादू बताने वाला हूं। 9 का जादू, मैजिक ऑफ 9। 9 का जादू है क्या? अभी तक आपने बच्चे 9 का एक सिंपल सा रूल पढ़ा कि अंकों का योग करना है और आपने देखना है कि वो अंकों का योग अगर 9 से कट गया तो फिर संख्या 9 से कट जाएगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 9 का मैजिक है क्या। बच्चे स्टार बना के लिखेंगे। 9 एक ऐसी संख्या है, 9 एक ऐसी संख्या है, 9 एक ऐसी संख्या है, 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही 9 का जादू है जो आपकी जो अंकों का योग करने की जो विधि है ना उसको और शॉर्ट बना देगा। क्या मैजिक है कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में आप जोड़ो,
उस संख्या के जो अंकों का योग है ना, उस संख्या के जो सम ऑफ डिजिट है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो है उस संख्या का योग पहले था 9 जुड़ने से पहले वही रहेगा। अब आप जोड़कर देख लो दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या आप जोड़कर देख लो। आप कोई भी संख्या लो, मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं भैया 51, मैंने एक संख्या ले ली 51। अब जरा बताना 51 के अंकों का योग कितना है? 5 प्लस 1 यानी कि 6। अब बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, 51 में 9 जोड़ रहा हूं। देखना, मैं 51 में 9 जोड़ रहा हूं, तो 51 में जब 9 जुड़ेगा तो ये बनाएगा 60, और 60 के अंकों का योग बताना। 60 6 प्लस 0 6, वही है जो 51 के का था। जो 51 के अंकों का योग था 6, उस 51 में 9 आपने जोड़ा, बन गया 60। 60 के अंकों का योग भी वही रहेगा जो 51 का था। इसका मतलब है कि 9 एक ऐसी संख्या है जिसे आप किसी भी संख्या में जोड़ो, उसके अंकों के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल आपकी तरफ से, कोई भी एग्जांपल आप दे दो भैया। 1 2 3 ले लें, 1 2 3 123 ले लें, 123 ले लें सर। 143 लो, चलो 143 ले लिया। पता नहीं क्यों, क्या आप स्पेशल इस नंबर में मान रहे हो? चलो 143 ले लिया। अब 143 के अंकों का योग करो। 143 के अंकों का योग जरा करना। 1 प्लस 4 प्लस 3, तो बच्चे कितना आया? 4 और 1 6, 6 और 3 9। अब आप क्या करो, 143 में 9 जोड़ो तो कितना बन जाएगा भैया? 152। 152 बन जाएगा। 9 और 3 12, 4 और 1 5, अच्छा सॉरी 8 है, 8। तो भैया इसके अंकों का योग करना। 1 प्लस 5 प्लस 2, 8 आ गया। भाई 143 के अंकों का योग क्या है? 4 3 7 और 1 8। 143 में आपने 9 जोड़ा, 152 बन गया। 152 के अंकों का योग बताना। 5 2 7 और 1 8। चेंज हुआ ही नहीं, चेंज हुआ ही नहीं। अब यहां से आपका सर हमारा क्या फायदा है? इस बात से सर हमारा क्या फायदा है? चलो सर ये बात तो सीख गए कि 9 को आप किसी भी संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 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 इसका हमें क्या फायदा मिलेगा? चलो देखते हैं। मैं यहां पर कोई संख्या लिख रहा हूं, 2 5 6 1 8 9 3 और 2, और मैं आपसे कह रहा हूं बताओ ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं? अब आप मुझे यस और नो में जवाब दो। आप लोग मुझे यस और नो में जवाब दो। बच्चे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर इसके अंकों को जोड़ते हैं। इसके अंकों को जोड़ते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना आएगा? 2 और 5 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 और 8 कितना है भैया? 14 और 8 22, 22 और 9 31 और 3 31 और 3 34, 34 और 2 36। सर ये आया 36 और ये संख्या 9 से कट गई, मतलब कि यस, कि सर संख्या 9 से कट जाएगी। संख्या 9 से कट जाएगी। यस बोल दिया आपने, संख्या के अंकों का योग किया और इतनी बड़ी संख्या जोड़कर कहा 36, और फिर कहा आपने यस सर ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब मेरी बात सुनो, जो मैंने आपको ये पॉइंट सिखाया है ना बच्चे, ये वाला जो पॉइंट सिखाया है, इसका क्या फायदा हम 9 की डिविजिबिलिटी में ले सकते हैं? आपने क्या करना है, मैंने यहां फिर से संख्या लिखी 2 5 6 1 8 9 3 2। सुनो बच्चे, सामने देखो, सभी लोग पेन को साइड में रख के, भाई आप ही से कह रहे हो यार, क्या देख रहे हो? सामने देखो ना। और मैंने कहा कि इस संख्या में हम अपना वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं जो हमने अभी सीखा। आपने क्या करना है, जिन संख्या के अंकों को जोड़कर 9 बन रहा है उनको पहले ही हटा दो। देखो पहला आपने मेथड में क्या किया? पहले मेथड में बच्चे आपने क्या किया कि आपने सभी के अंकों को जोड़ा। अब जो मेथड मैं आपको बता रहा हूं दूसरा, आपने जिन संख्या में 9 बन रहा है अंकों को जोड़कर, उन्हें पहले ही हटा दो। आपने अंकों का योग नहीं करना, आपने देखना है ये रहा 9, ये कोई फर्क नहीं डालेगा जब ये जुड़ेगा किसी भी संख्या में। किसी भी संख्या में जब ये 9 जुड़ेगा कोई फर्क नहीं डालेगा, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा कि सर यहां तो 1 और 8 मिलकर भी 9 बना रहे हैं। भाई 8 और 1 9, तो
तो भैया इसको भी 1 और 8 9 बना रहे हैं ना, तो इन दोनों को भी हटा दो। 8 और 1 9, जिनको भी जोड़कर 9 बन रहा है, चाहे वो 2 अंकों को जोड़कर बन रहा हो, चाहे 3 को, चाहे 4 को, जिनको भी जोड़कर 9 बन रहा है हटा दो। फिर आपने देखा सर ये रहा 6, ये रहा 3, इसको अलग कलर से काटते हैं 1 और 8 को। फिर आपने देखा सर ये रहा 6, ये रहा 3, 6 और 3 भी 9 बनते हैं, सर यहीं पे हटा दो। 6 और 3 9 हट गया। फिर आपने देखा कि सर 5 और 2 7, 7 और 2 9, सर तीनों संख्या को जोड़कर 9 बन रहा है, हटा दो। सब कुछ कट गया, आ गया 0, और सब कुछ कट गया तो यस। अगर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, अगर सब कुछ कैंसिल आउट हो जाए, आएगा 0, तो भैया संख्या 9 से कट जाएगी। संख्या 9 से कट जाएगी, यस। अगर मैं कोई संख्या यहां पर लिख दूं बच्चे, एक एग्जांपल और देता हूं, चलो एक एग्जांपल से और समझ में आएगा। मैंने कहा यहां पर 1 2 3 6 4 5 1 8, बताओ क्या ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं? ऐसे ही करना है आपने। जिन संख्या को जोड़कर 9 बन रहा होगा, जिन संख्या को जोड़कर 9 बन रहा होगा, उन संख्या को हमने हटा देना है, अंकों के योग में लेना ही नहीं है। जो बचेगा उसके अंकों का योग कर लेना है। तो क्या करना है बच्चे, देखो आप ढूंढो ढूंढो, देखो ये काम ना सारा ढूंढने का है, और ढूंढने से तो परमात्मा भी मिलते हैं। यहाँ तो अंकों का योग ढूंढना है जिनका मिलकर 9 बन रहा होगा। देखो 8 और 1 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, बाकी बचा क्या 1 + 2, जोड़कर बताओ कितना आया 3। क्या 3 हमारा 9 से कटता है? नहीं, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ अगर ये रूल आपको समझ में आ गया है तो। फिर मैं अपने सवालों की तरफ चलता हूं। बस इतना ही है 3 और 9 में। फिर 3 और 9 के क्वेश्चन करते हैं, बताओ जल्दी से। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? यस, और थम्स अप करके बताएंगे मुझे कि यस सर। 9 की डिविजिबिलिटी जब भी हम चेक करेंगे तो पूरी संख्या के अंकों को नहीं जोड़ेंगे। जिनका योग 9 बन रहा होगा उनको हटाते चले जाएंगे, जो बचेगा उसको जोड़कर देख लेंगे। 3 9 से नहीं कट रहा, हटा दो। भैया आप कर सकते हो, सबको जोड़कर भी देख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप महान हो, आप महान हो। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवाल नंबर आज का पहला। देखो कल हमने टाइप 1 के सवाल किए। कल हमने टाइप 1 में क्या क्या था? आपका 2 4 8 16 32 के ऊपर था। आज हम अब प्रैक्टिस करेंगे टाइप 2 3 और 9 के ऊपर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। चलिए बच्चे देखेंगे जरा, बताएंगे इसका उत्तर जल्दी से सभी लोग मुझे क्या होगा। बताओ 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 भाई। यस सर, समझ गए। बस करो भाई, रुक जाओ। एक बच्चा बहुत देर से परेशान है कि सर भाषा पे आधारित प्रश्न नहीं होते। कौन से भाषा पे आधारित? भैया सब हो जाएंगे यार। आप ऐसे कमेंट करते रहोगे तो फिर आप ये भी नहीं सीख पाओगे, आगे भी नहीं सीख पाओगे। आप पिछले 15-20 मिनट से कह रहे हो सर भाषा पे आधारित नहीं होते। भैया इसलिए नहीं होते क्योंकि आप जो करंट में चल रहा है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। मेरी क्लास में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? अंकों का योग करना है। जो संख्या 3 से कट गई उसको हटा दो। आप ऐसा भी कर सकते हो। आप देखो क्या करना है, इसमें ना हम चीटिंग कर सकते हैं। क्या चीटिंग कर सकते हैं? आप अपना जो वही रूल लगाओ कि जिनको जुड़कर 9 बन रहा है उनको हटाते चले जाओ। जो संख्या बची अगर वो 3 से कटी तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चीटिंग कर सकते हैं हम इसमें। 9 का रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 9 का रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनको जुड़कर 9 बन रहा है उनको हटा दो, नहीं जोड़ेंगे। बाद में जो बचा अगर वो 3 से कट गया तो हमारी संख्या कट गई। यही चीटिंग करनी है। करो चीटिंग। चीटिंग कैसे करेंगे भैया? यहां मैंने देखा 2 और 7 9 बन रहा है। भाई 2 और 7 9 हटा दूंगा इन दोनों को। 6 और 3 9, इन दोनों को भी हटा दूंगा। 5 और 3 8, 8 और 2 10,
क्या 10 हमारा 3 से कटता है? नहीं, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 9 का रूल हमने लगा दिया, चीटिंग कर ली हमने। देखो यहां भी करेंगे चीटिंग, 6 और 3 9, हटा दो। 5 और 4 9, हटा दो। ये तो जिंदा 9 है, हटा दो। बचा 2 और 8, 2 प्लस 8 कितना आया? 10। ये भी 10 है, ये भी 3 से नहीं कटता, ये भी 3 से नहीं कटता। आगे चलो, यहां भी चीटिंग करो। ये 9 को हटा दो, 5 और 4 9 बन रहा है, हटा दो। 7 और 2 9 बन रहा है, हटा दो। बचा क्या? 3 और 3 6। क्या बचा मेरे भाई? 3 और 3 6। और आप देख पा रहे हो ये 6 3 से कट गया, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। पूरी की पूरी संख्या जो है वो 3 से कट जाएगी। अगला भी चेक कर लो भाई, 5 और 4 9, हटा दो। इस 9 को हटा दो। 6 और 3 9, हटा दो। बचा क्या? 3 प्लस 7 आया 10, और हमारा 3 से नहीं कटेगा, हटा दो। हमने थोड़ी सी चीटिंग की इसमें। क्या चीटिंग की? हमने 9 का रूल लगाया कि जिन संख्या का योग 9 बन रहा है उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, जो बचा उसको काउंट कर लिया, और वो काउंट करके 6 आया ऑप्शन नंबर सी में, तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजा आ रहा है? आगे चले, अगला क्वेश्चन। ये सवाल बताओ भैया, कौन बताएगा? बताएंगे भैया इस सवाल का जवाब क्या होगा जी? सर कब खत्म हो जाएगा पूरा मैथ? बच्चे पूरा मैथ खत्म होगा जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी, पूरा का पूरा मैथ उस दिन खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे सर आपकी लास्ट क्लास कब होगी? जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म होगा उस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी। फिर आप रिपीट करोगे सिलेबस कब खत्म होगा? जिस दिन लास्ट क्लास होगी। आपका जवाब आपके सवाल में ही छुपा हुआ है। देखो संख्या है x3208 और 3 से विभाजित है, तो x का मान कितना हो सकता है? x का जो मान है वो कितना हो सकता है? बच्चा संख्या है मेरे पास x3208, और मैंने कहा बताओ ये संख्या 3 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आप अंकों का योग करेंगे भैया। 8 प्लस 0 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 प्लस x। अब आप ऑप्शन से जोड़कर देख लो। क्या करेंगे? आप ऑप्शन से जोड़कर देख लो। जिस संख्या को रखने के बाद ऑप्शन से संख्या 3 से कट गई, वही मेरा आंसर है, वही मेरा आंसर है। अगर मैं 6 रखता हूं तो 13 प्लस 6 कितना होगा? 13 और 6 होगा 19, या ये 3 से नहीं कटता। अगर मैं 5 रखता हूं, 13 और 5 18 होगा। यस, ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 6 18 होता है। बाकी ऑप्शन आपको रखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी ऑप्शन बच्चा पार्टी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक और सवाल पूछूं आपसे। देखो मेरा मोटिव आपको मैथ सिखाना भी है और उसके साथ साथ ये भी सिखाना है कि आप चीजों को रटेंगे नहीं। यहां आप चीजें सीखने आए हो, रटने नहीं आए हो। आपको मैं एक सवाल अपनी तरफ से देता हूं। अगर ये क्वेश्चन होता एक्स का न्यूनतम मान बताओ, आपका जवाब क्या होता? अगर इसी सवाल में मैं आपसे कहता कि x का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो आपका जवाब क्या होता? अब आप बताओगे। यहां तो हमने ऑप्शन चेक किया भैया, यहां तो हमने ऑप्शन चेक किया और देखा कि x की क्या वैल्यू रखने पर संख्या 3 से कट रही है। अब मैंने आपसे कहा कि x का मिनिमम वैल्यू के संख्या 3 से कट जाए। मेरे पास यहां था सिस्टम, क्या था भैया? ये था 13 प्लस एक्स। मैं इसको यहां पर लिखता हूं 13 प्लस एक्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, सुनो सामने। यस यस, 13 से जस्ट बड़ी संख्या जो 3 से कट रही हो, 13 से जस्ट बड़ी संख्या, यस 2 बिल्कुल सही है।
13 से जस्ट बड़ी संख्या जो 3 से कट रही हो, तो आप कहेंगे सर 13 से जस्ट बड़ी संख्या जो 3 के पहाड़े में आती है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, सर वो है 15 यानी कि 15। दो संख्या हमारी 3 से कटती है। अब आपको पता चला सर 13 से जस्ट बड़ी संख्या तो 15 है जो 3 से कटती है, उसके लिए x की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, 13 और 2 15, और यही x की मिनिमम वैल्यू होगी। यही क्या होगी बच्चे? मिनिमम वैल्यू ऑफ x। अब एक और सवाल आपसे पूछता हूं, जब पूछने की प्रक्रिया चल ही रही है तो भैया मैक्सिमम वैल्यू और बता दो। कौन बताएगा? जिसने भी बता दिया ना, जिसने भी इसका आंसर बता दिया, 4 मुक्के मेरी तरफ से, 4 मुक्के कमर में खींच खींच कर, ये वाली जो है ना, ये वाला उठा हुआ जो होता है थोड़ा सा, ये वाला प्राइज है ये मेरी तरफ से आपके लिए। जिसने भी बता दिया कि x का अधिकतम मान हम क्या रख सकते हैं, x की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं कि संख्या 3 से कट जाए, बताओ। क्या होगी भैया? अभी तक मुझे किसी का भी जवाब नहीं मिला, नहीं मिल रहे हैं कुछ जवाब। 8 कह रहे हो आप, 13 प्लस 8 कितना होता है? 21। हाँ बच्चों ना, कुछ और होगा, कुछ और होगा। 8 वाले, आपका जवाब गलत है या सही है? सर बिल्कुल सही है भैया। x जो है यहां सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट यानी कि एक अंक की संख्या होना चाहिए। तो हमें पता चला 13 प्लस x या तो 15 हो सकता है, या 18 3 से कटने वाली, या 21 या 24, ऐसे चलेगा। और हमें बताना है x की मैक्सिमम वैल्यू, और वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए, सिंगल डिजिट एक अंक की होनी चाहिए। बच्चे अगर 15 होगा, नीचे लिखूं थोड़ा सा, 15, 18, 21, 24 और ऐसे चलेगा। अगर x का मान 15 होगा तो भैया 13 में 2 जुड़ेगा, और ये आपने कह दिया मिनिमम है सर ये तो। अगर 18 होगा तो 13 में कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ेगा। अगर 21 होगा तो 13 में कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। अगर 24 होगा तो 13 में कितना जुड़ेगा? 12, सॉरी 11। 13 में कितना जुड़ेगा? 11। लेकिन 2 अंकों की संख्या तो संभव ही नहीं है। 2 अंकों की जो संख्या है बच्चे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू x की 8 हो जाएगी। 8 से बड़ी अगर कोई संख्या आप रखोगे तो फिर 11 रखना पड़ेगा, और वो 2 अंकों की बन जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो भैया x की मैक्सिमम वैल्यू को आप 8 बना सकते हो, तब वो 3 से कट जाएगी। आप देखे, एक सवाल बिल्कुल छुटकू सा सवाल था, क्या क्या बन सकता है उस सवाल में से। सिंपल सा सवाल पूछा था, x का मान बताओ, 5 लगाते सर आगे बढ़ते, लेकिन मैंने क्या क्या इस सवाल का कर दिया है। तो यही चीज आपने भी सवाल का इसी तरीके से ऑपरेशन करना है कि क्या पॉसिबल, एक सवाल में अगर हम घुस गए ना तो क्या उसमें हो सकता है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। मिनिमम वैल्यू कहेगा 2, मैक्सिमम कहेगा 8, और सवाल का आंसर तो 5 है। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे बताओ क्या होगा। सभी लोग बताएंगे भैया। यदि संख्या x 3451 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबल है, जहां x एक अंक है यानी कि एक सिंगल डिजिट है, इज अ डिजिट, x इज अ डिजिट, एक अंक की संख्या है, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है? बताओ, मुक्का मारो सर। अरे नहीं, मुक्का नहीं यार, तुम लोग मुझसे भी हैकड़ हैकड़ हो रहे होगे शरीर में। पता चला मैंने एक मुक्का मारा और मेरी फुटबॉल बनाकर उड़ा दिया तुम लोगों ने। आजकल वो जमाना नहीं है,
अंगूठा कटने वाला। आजकल तो ये है, अच्छा मास्टर होगा अपने घर का होगा, कोई और देख लेंगे मास्टर। बताओ भाई, x3451 जो संख्या है ये 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है। तो x के सभी जो पॉसिबल वैल्यूज है ना, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, उन सभी का सम हमें बताना है। बच्चे हम इसके अंकों को जोड़ते हैं, x3451। देखो मैंने आपसे कहा जिनका योग 9 बन रहा है, 9 का चीटिंग लगाओ। चीटिंग रूल मैंने कहा ना, जो 9 बन रहा है उनको हटा दो। जैसे हमने देखा 5 और 4 9, हटा दिया मैंने, बचा क्या? 3 और 1 4 प्लस एक्स, 3 और 1 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है इसमें 4 से बड़ी संख्या जो 3 से कट रही हो। 4 में कुछ संख्या जुड़ेगी, x का मान जुड़ेगा। आपने देखना है 4 में जोड़कर जो संख्या 3 के पहाड़े में आ रही हो, जो भी संख्या 3 के पहाड़े में आ रही हो। तो भैया आप कहेंगे सर एक तो होती है 6, भाई 4 से बड़ी तो वही है, फिर 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, और ये संख्या ऐसे ही आगे चलती रहेंगी। 3 के पहाड़े वाली संख्या हमने देख लिया। अब आपको निकालना है संभव मान, पॉसिबल वैल्यू। और ये पॉसिबल वैल्यू निकालने का सिस्टम तो मैं आपको जब 3 का रूल पढ़ा रहा था तभी आपको परफेक्ट करके लाया हूं, उसी जमाने से। तो आप मुझे बताओ, जब 6 होगा तो 4 में कितना जुड़ेगा? 2। तो एक तो x का मान 2 मिल गया हमें। जब 9 होगा तो कितना जुड़ेगा? 5। एक ये हो गया। और जब इसमें 4 जुड़ेगा, सॉरी 12 होगा तो ये हो जाएगा 8, भाई 8 4 12। जब 15 होगा तो 4 में कितना जुड़ेगा? 11। लेकिन 11 तो 2 अंकों की संख्या हो गई, हमें तो वहीं तक वैल्यूज निकालनी है जहां एक अंक की संख्या हो। जहां एक अंक की संख्या हो वहीं तक निकालनी है। तो यहां 11 आ गई गलत, और नीचे का फिर हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। जहां तक एक अंक की संख्या चलती रहे, ओके, वही पॉसिबल वैल्यूज होंगी। एक तो 2, एक 5 और एक 8। और आपसे कहा है इनका योग बताना है। हमारा आंसर हो जाएगा 2 + 5 + 8, और आप कहेंगे 15। कितना जवाब होगा बच्चे? आप कहेंगे 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये सवाल सीडीएस में आया हुआ सवाल है। बात क्लियर है ना बच्चे? संभव मान यानी कि पॉसिबल वैल्यूज भी आप निकालना सीख गए हो कि भैया यहां है 4 + x। 5 और 4 9 को मैंने हटा दिया, क्योंकि 9 एक ऐसी संख्या है किसी में भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बचा कितना? 3 और 1 4 + x। 4 से बड़ी वो सभी संख्या मैंने लिखी जो 3 से कटती हैं, जो 3 के पहाड़े में आती हैं। तो 6 9 12 15 18 गए। फिर मैंने कहा अगर 6 होगा तो 4 में 2 जुड़ना पड़ेगा, अगर 9 होगा तो 4 में 5 जुड़ेगा, अगर 12 होगा तो भैया 4 में 8 जुड़ेगा, अगर 15 होगा तो 4 में 11 जुड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 11 2 अंकों की संख्या है। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज आई वो यही आई, 2 5 8, योग किया 15, बिल्कुल सही जवाब है ना? सभी का आंसर 15 आ रहा है, मतलब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हो। बच्चे एक बार मुझे थम्स अप करके वो लोग जरूर बताओ जो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हो। जितना भी मैंने आपको बताया कि इतने इतने घंटे पढ़ना है और ऐसे ऐसे मैथ्स को पढ़ना है, उसको उसी दिन से आप फॉलो कर रहे हो। थम्स अप करके बता दो यस सर। अब 9 का रूल आ गए, 9 के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा अंक 9 से विभाजित है? मैंने कहा था ना कि 1.5 घंटे की क्लास, उसके बाद 2 घंटे में आपको इसका रिवीजन करना है। 1 घंटे में वर्कशीट करनी है और 1 घंटे में जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं उनका रिवीजन, या 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में वर्कशीट और 1.25 घंटे में क्लास के सवालों का रिवीजन। उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट जो भी आप लगाओ बुक वगैरह का, उसे आप एक्स्ट्रा 3.5 घंटे से ज्यादा है। ये 3.5 घंटे तुम्हारे जिंदगी बदल देंगे मैथ्स में।
3.5 घंटे तो मिनिमम देने ही देने हैं, इंक्लूडिंग क्लास को इंक्लूड करके। और क्लास को कभी स्पीड में नहीं देखना है। जो लोग क्लास को ऑफलाइन देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अभी तो लाइव चल रही है, अगर वो स्पीड बढ़ाकर क्लास देख रहे हैं ×2 या ×1.5, बच्चे अभी कम कर दो स्पीड, बहुत गलत कर रहे हो। हमारा ह्यूमन माइंड है, नॉर्मल स्पीड को ही एक्सेप्ट करता है। फास्ट स्पीड में आप रिवीजन कर सकते हो। पहली बार अगर आप क्लास देख रहे हो तो स्पीड में मत देखो प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा अंक 9 से कटेगा? जिनका योग 9 बन रहा है उनको हटा देंगे। जैसे 5 और 4 9 हटा दिया, जोड़ेंगे ही नहीं। 8 और 7 15, 15 और 6 21, भैया 9 से नहीं कटेगा। किसी को जोड़कर 9 बन रहा है, 7 और 2 9 हटा दो, 8 4 12, 12 और 6 18, ये 9 से कट गया। भाई 9 के पहाड़े में 18 आता है। बाकी को चेक ही नहीं करना मुझे, बाकी को मुझे चेक ही नहीं करना। अगर मुझे ऑप्शन बी मिल गया जो 9 से कटता है तो बाकी आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा। आप कर लो चेक, वो 9 से कटेंगे ही नहीं। आगे चले, अगला सवाल ये रहा। और अब जो 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा वो सवाल वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आया है डिफेंस के एग्जाम में। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं थोड़ा सा अलग से लेकर आया हूं, इसी के ऊपर बेस्ड। आराम से पढ़ना, ना होना डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना सवाल को देखकर। सीखो सवाल को कि यार इतना अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है। अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, हमको सवाल कराए गए हैं, अंकों का योग करो, 9 घट गया, नहीं घटा, नहीं 9 से कटेगा। इतने अच्छे क्वेश्चन इस 9 पर बन सकते हैं, वो मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं। उसने कहा संख्या ये आपको दी हुई है, में कितने जोड़े ए और बी के संभव हैं, पॉसिबल कितने जोड़े हैं यदि संख्या 9 से कटती है। ये पूरी की पूरी संख्या 9 से कटती है और यह दिया गया है कि संख्या का अंतिम अंक एक विषम है। संख्या का अंतिम अंक एक विषम है। हाउ मेनी पेयर्स ए बी आर पॉसिबल? पेयर्स कितनी पॉसिबल हैं? द नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये नंबर 9 से कट रहा है, ये तो उसने कह दिया। एंड इट इज गिवन दैट द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज ऑड, जो अंतिम अंक है ना, जो लास्ट डिजिट है वो एक विषम है, एक ऑड है। तो सबसे पहले आप संख्या को लिखो, 4 7 9 8 6 5 ए और बी। मैंने लिख दिया भैया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंकों का योग करूंगा, इसके अंकों का योग करूंगा और उनमें से उन्हें हटा दूंगा जिनको जोड़कर 9 बन रहा है। 9 को तो मैंने सीधा हटा दिया भैया। अगर मैंने 9 को सीधा हटा दिया तो और किसी को जोड़कर 9 बन रहा है। देखो 6 और 5 11, 11 और 7 18, इन तीनों को जोड़कर भी 9 बन रहा है। 7 6 और 5 को बचा कितना, 4 प्लस ए प्लस बी। 4 प्लस ए प्लस बी। सही किया है हमने। 4 7 9 8 6 5 ए बी। भाई 9 को तो हमने सीधा हटा दिया, 6 और 5 11 7 18, 9 से कट गया, हटा दिया। 4 प्लस ए प्लस बी 8 है। 8 कहां है? को नहीं लिया। 8 और 4 12, चलो ठीक है, 8 और 4 12। ओके, अब क्या करना है भैया, इसमें हमें देखना है कि 12 प्लस ए प्लस बी, 12 प्लस ए प्लस बी, ये जो संख्या हमें मिली है ना, ये 9 से कटनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 9 से डिविजिबल है। सभी लोग इस सवाल को सामने देखो, अगला सवाल खुद से करना। बच्चे अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद करूंगा कि आप खुद से करो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने जस्ट सामने देखना है, जस्ट सामने। मैंने कहा 12 प्लस ए प्लस बी और उसने एक कंडीशन और बना दी है। क्या बना दी है? कि अंतिम जो अंक है ना मेरे भाई वो विषम संख्या है।
जो लास्ट डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, यानी कि बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1, 3, 5, 7 और 9। क्या बी का मान यही पॉसिबल है? इसके अलावा तो कोई भी संख्या बी का मान पॉसिबल नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, तो फिक्स कर दिए। हालांकि आप यहीं से कह सकते हो सर 5 पेयर बनेंगी, 5 पेयर बनेंगी, 1 2 3 4 5। उसने पेयर पूछी है ना, कितने ए और बी के मान संभव हैं। सवाल तो हमारा यहीं से हो गया कि बी के जितने भी पॉसिबल वैल्यू हैं उतने ही हमारी पेयर बन सकती हैं। अब ए का क्या क्या वैल्यू हो सकता है मैं वो निकाल रहा हूं। अगर ये 12 है, ये 3 है, 12 और 3 15, 15 में क्या जोड़ेंगे, 15 और 3 18, ए का मान भी 3 हो जाएगा। अगर इसका मान 5 है, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 1 हो जाएगा ए का मान।